शाला की पहली क्लास, ट्रंप ने मासूम बच्चे मारे थे, चापलूस मुनीर ने मरीजों पर बम गिरा दिया। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान का शॉकिंग कांड आपको बताने जा रहा हूं। उधर ईरान वॉर रुकी नहीं, इधर पाकिस्तान ने वो कर दिया कि नया भयानक युद्ध शुरू होगा क्या, कोहराम मचेगा क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। जिस वक्त पूरी दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध से तनाव में है, जिस वक्त पूरी दुनिया सोच रही है कि भाई जैसे तैसे ये युद्ध रुक जाए, भाई सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उस वक्त ट्रंप ने अलग कांड कर रखा है। ट्रंप ने क्या नया कांड किया है वो आपको आप बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि ट्रंप का सबसे बड़ा चापलूस मुनीर भी कम नहीं है बॉस। ईरान युद्ध के बीच मुनीर पर किसी की नजर नहीं थी, जबकि मुनीर ने एक ऐसा कांड कर डाला जिससे सबके होश उड़ गए। ट्रंप ने ईरान के स्कूल पर मिसाइल मारी थी जिसमें बच्चे मर गए थे। मुनीर ने इससे एक कदम आगे जाकर अस्पताल पर बम गिरा दिया। मुनीर ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली। मुनीर की इस करतूत के बारे में दुनिया को पता चला तो सब शॉक्ड रह गए बॉस कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, अस्पताल पे कौन बम गिराता है। क्योंकि ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने मुनीर की कायरता और क्रूरता दोनों को सामने रख दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 400 मरीज मारे गए, 250 लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने काबुल में उस नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया जहां 3000 मरीज मौजूद थे। यानी पाकिस्तान ने बेगुनाह निहत्थे मरीजों पर बम बरसा दिया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में पूरा अस्पताल खंडर बन गया बॉस। और पाकिस्तान की इस करतूत से अफगानिस्तान बुरी तरह भड़का हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की वैसे ही कसम खा ली है जैसे ईरान ने कसम खा रखी है कि मैं अमेरिका को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त पर अफगानिस्तान को उकसाया है जब ईरान युद्ध को लेकर पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब है। वहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुलने में मुश्किल है, सैलरी के लाले पड़े हैं लोगों को। लेकिन सब जानते हुए भी मुनीर पाकिस्तान को एक और युद्ध में क्यों झोंक रहा है, इसके पीछे मुनीर का कौन सा नया खेल है आज आपको बताऊंगा। इधर पाकिस्तान ने नया कांड किया, उधर ईरान युद्ध में भी ऐसा नया कांड हो गया कि युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा कहा जा रहा है। इधर युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, उधर इजराइल ने ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति को मारने का दावा करके सनसनी फैला दी। युद्ध में ईरान की टॉप लीडरशिप में किसके खात्मे का दावा किया जा रहा है, ईरान ने कौन सी नई धमकी दे दी है, आज सब बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान से लेकर ईरान तक में छिड़े युद्ध की पहले एक झलक देखिए। पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने कहा कि नागरिकों को, घरों को, शैक्षणिक संस्थानों को या चिकित्सा ढांचे को निशाना बनाना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, यह वॉर क्राइम है बॉस, युद्ध अपराध है। मानव जीवन के प्रति इस तरह की बेरुखी खासकर रमजान के पवित्र महीने में बेहद चिंताजनक और घृणित है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने कहा कि रात में काबुल में एक अस्पताल में उम्मीद बुझ गई। इलाज के लिए आए युवाओं को पाकिस्तानी सैन्य शासन की बमबारी में मार दिया गया। अस्पताल के बाहर माताएं अपने बेटों का नाम पुकारती रहीं। रमजान की 28वीं रात उनकी जिंदगी छिन गई। अफगानिस्तानी क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा कि रमजान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां है, मानवता कहां है, और कितनी जाने जाएंगी तब जाकर दुनिया इस पर कुछ बोलेगी। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने कहा कि अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच मरीजों के साथ उन्होंने वक्त बिताया था, उन्होंने देखा था कि वहां कैसे मरीज रह रहे, कोई असला बारूद नहीं था वहां पर। अस्पताल में क्रिकेटर्स को देखकर वहां के मरीज बहुत खुश हो गए थे और इस वीडियो में अस्पताल का माहौल काफी खुशनुमा दिख रहा था। आज जब उसी अस्पताल को पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, मरीजों को लाश बना दिया, तो अफगानिस्तान में लोग रो रहे हैं। मुनीर ने पहले भी अफगानिस्तान पर बम गिराए थे, एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार मुनीर ने जो किया उसका बदला अफगानिस्तान लेकर रहेगा। और इस हमले को लेकर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने अस्पताल में मरीजों की एक पुरानी तस्वीर साझा की और उनकी मौत पर दुख जताया। मुनीर के इस हमले को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी। तालिबान ने कहा कि वो पूरी ताकत से पाकिस्तान के हमले का जवाब देंगे। तालिबान ने कहा कि यह कुर्बानी की रात थी। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने ऐसा गुनाह किया है कि लोग जियोनिस्ट रिजीम के भी गुनाह भूल गए। अफगानिस्तान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का भूत बनाया था, उसकी चौकियां तबाह की थी, सीमा में घुसकर टैंक जब्त कर लिए थे। अफगानिस्तान ने तो हाल ही में इस्लामाबाद तक हमला करने का दावा किया था और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब डर का माहौल है।
आप सुनिए पाकिस्तान में किस तरह की चर्चाएं चल रही कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह कायरतापूर्ण और अनैतिक हिंसक कृत्य है जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान गई है। जिस जगह को किसी भी स्थिति में सैन्य टारगेट नहीं माना जा सकता उसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अब इस जनसंहार को सैन्य अभियान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है जिसमें वो अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है। भारत ने इस हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। मुनीर ने तालिबान से लड़ाई छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि युद्ध झेल सके। पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान में पहले से ही युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से पाकिस्तान की कमर टूटी जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। वहां पेट्रोल ऑलरेडी 55 रुपया महंगा हो चुका है और 350 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के पास 11 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है, डीजल 21 दिन का बचा है, पेट्रोल 27 दिन का बचा है, एलपीजी 9 दिन और जेट फ्यूल 14 दिन का बचा है। वहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% की कटौती हो रही है। फ्यूल बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद किए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में मुनीर ने अफगानिस्तान को पिन मार दिया। अब सुनिए पाकिस्तान की जनता महंगाई से किस तरह परेशान है, को गाली दे रहे हैं। हमारे यहां भी जो ये ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसका इंपैक्ट है। लेकिन आप सोचिए भारत कितनी बेहतर स्थिति में, अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। वहां 322 रुपया, पाकिस्तान में 322 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इन हालात के बीच में पाकिस्तान तालिबान से भिड़ने लग गया है। तो पाकिस्तान कहां का रहेगा बॉस? पिछली बार ही तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक ड्रोन पहुंच गए थे। सवाल यह है कि मुनीर यह सब जानते हुए भी युद्ध में पाकिस्तान को क्यों धकेल रहा है, जबकि उसकी खुद की हालत सही नहीं है, खुद की टांगें टूटी पड़ी हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर बम क्यों पाकिस्तान मार रहा है? यह बात भी सच है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले साल से टेंशन है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान एंटी पाकिस्तान ताकतों को पनाह देता है। तालिबान कहता है हम ऐसा कर ही नहीं रहे। लेकिन हालात अभी इतने भी नहीं बिगड़े थे कि पाकिस्तान अचानक से तालिबान पर इतना बड़ा हमला कर दे और वो भी मासूम लोगों को मार दे। कुछ लोग इसे मुनीर की नई पैतरेबाजी बता रहे हैं क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी चापलूसी में मुनीर कोई कसर नहीं छोड़ता। जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान इस युद्ध में उसके साथ आए। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिससे पाकिस्तान ने नेटो जैसे मिलिट्री पैक्ट करने का दावा किया था। लेकिन जब ईरान सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा है तो पाकिस्तान सीन से गायब है। तीसरी तरफ पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान भी है। पाकिस्तान उससे भी बिगाड़ना नहीं चाहता रिश्ता। ईरान का मामला पाकिस्तान में भी बहुत संवेदनशील है। हाल ही में वहां अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हुआ वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया था। यानी पाकिस्तान 3 तरफ से फंसा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुनीर की ये चाल है कि खुद को भी फंसा हुआ दिखा दो, दिखाओ कि भाई हम तो तालिबान से लड़ रहे हैं। सऊदी अरब से फोन आया तो कहो कि भाई क्या मैं आता ना तेरे मदद के लिए, लेकिन देखो मैं तो खुद तालिबान से लड़ रहा हूं। ट्रंप का फोन आया तो कहो कि सर मैं तो अभी आपके तलवे चाटने आ जाता, लेकिन इधर देखो जरा तालिबान से लड़ रहा हूं। दुनिया को बता दो कि हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं ताकि किसी की साइड ना लेनी पड़े, किसी को अपना एयर स्पेस ना देना पड़े, सऊदी की मदद के लिए जाना ही ना पड़े और बाद में भीख मांगने का भी ऑप्शन खुला रहे। लेकिन पाकिस्तान ने यह जो किया है उसकी थूथू भी हो रही है और तालिबान जो करेगा वो तो आगे आपको बताऊंगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बौखलाए ट्रंप ने ईरान में लारीजानी को क्यों मार दिया? अब युद्ध रुकेगा या और ज्यादा बम बरसेंगे? ईरान तो अब ट्रंप का खुला मजाक उड़ा रहा है। उधर ट्रंप की टीम में इस्तीफे क्यों होने लगे? ट्रंप निपटने वाले हैं क्या? ईरान पर अमेरिका के सबसे घातक हमले के बीच ट्रंप ने क्या कह दिया कि पूरी दुनिया में चीचा लेदर हो रही? ईरान अमेरिका